जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के जो टॉप 500 MCQ कर रहे हैं, उसका चौथा लेक्चर है। ठीक है, आज देखते हैं कितने तक क्वेश्चन हो पाते हैं, तो उसको करते हैं। बाकी मैंने जीएस के फुल लेंथ सेक्शन वाइज टेस्ट इस चैनल पे शुरू करें, तो लगातार आप उसको प्रैक्टिस करिए, फॉलो करिए। उन टेस्ट को आप लेके अटेम्प्ट करिए, काफ़ी हेल्प होगी आपको। प्रीलिम्स में आपके यूपी पीसीएस के RO की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। देखिए, इसमें बहुत शानदार 20 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, 20 सेक्शन वाइज टेस्ट हैं। सेक्शन वाइज में एग्रीकल्चर के, पॉपुलेशन के, मिसलेनियस और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, इन सब करके जितना सिलेबस में मेंशन है उसके 20 सेक्शन वाइज टेस्ट मिलते हैं। 100 क्वेश्चन ईच, यानी 2000 क्वेश्चन यहाँ से, 2 और 150 यहाँ से, 5000 क्वेश्चन का बहुत ही दमदार वो सेट होता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं सारे, तो और 5 की जगह 8 ही मानिए आप उसको। तो चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 76 क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? इन विच सेशन कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड अनअपोज प्रेसिडेंट? तो बहुत ही आसान है, ये पता होगा आपको। हरिपुरा सेशन में बने थे 1938 में, है ना। हरिपुरा सेशन 1938। त्रिपुरी सेशन के बाद बवाल हो गया था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। चलिए 77 देखते हैं। गुप्तकालीन शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? सिल्वर कॉइन इशूड बाय गुप्ताज वर नोन एज रूपका, कर्षपाणा, दिनार या पाना? तो जो सिक्के चांदी के गुप्ताज इशू करते थे उनको रूपका कहते थे, रूपका। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुंबई और पूना में किया था? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन मुंबई एंड पूना? अजीत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सैयद हैदर रजा या लाला लाजपत राय? तो किसने करा था दोस्तों पूना में? तो ये करा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ये आपको बताना है। ठीक है। अब योग दर्शन, इसके प्रेरणा स्रोत पतंजलि हैं, और प्रेरणा मतलब बनाने वाले वही कंटेम्प्रेरी। न्याय दर्शन गौतम, मीमांसा दर्शन चाणक्य, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, है ना। तो देखिए यहाँ पे मीमांसा दर्शन जो इसका अगर आपने पढ़ा वो जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, जैमिनी, जैमिनी। ठीक है। ये मीमांसा दर्शन के कौन है? जैमिनी है। फिर से लिख देता हूँ, गायब हो गया वो, जैमिनी। ठीक है। लोधी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा? ये आपको बताना होगा। सेलेक्ट द क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स ऑफ लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, या सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, या बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, लोधी लोधी? कौन सा सही है इसमें से? आप पढ़िए। तो देखिए, बहलोल लोधी संस्थापक थे इसका, फिर आता है सिकंदर लोधी, फिर आता है इब्राहिम लोधी। ठीक है, यानी इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 81 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, कौटिल्य अर्थशास्त्र, बाणभट्ट कथा सरित सागर, और आपका क्षेमेंद्र वृहत कथा मंजरी। ठीक है, कौन सा गलत है बताना आपको। देखिए, बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी, आपने पढ़ा होगा। कथा सरित सागर सोमदेव जो थे, सोमदेव थे, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, और बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला है, संगम युग में भू राजस्व कृषि उत्पादन का कितने भाग था? द लैंड रेवेन्यू इन द संगम एज वॉज डैश ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, 1/6, 1/8, 1/10 या 1/5? कितना था दोस्तों? लैंड जो होता था रेवेन्यू, ये होता था 1/6। कितना लेते थे ये लोग? 1/6 लेते थे। ठीक है। 83 कह रहा, मध्य प्रदेश के बुंदेला विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? द मेन लीडर ऑफ बुंदेला रेबेलियन ऑफ MP वर जवाहर सिंह बुंदेला, मधुकर शाह, बोथ ऑफ अबव, या रमप्पा? ठीक है, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? तो इसका देखिए, एक है जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह, ये दोनों ही इसके मेन लीडर थे। कौन? जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह, याद रखिएगा। 84 देखते हैं, चक्र बिसोई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह, खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह या बुंदेला विद्रोह? तो बुंदेला विद्रोह तो अभी मैंने आपको देखिए ऊपर बताया, जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और फिर आपने कोल विद्रोह बहुत ही फेमस है, पढ़ा होगा, बुद्धू भगत, है ना, बुद्धू भगत जो थे, बुद्धू भगत। और फिर खोंड विद्रोह की बात करेंगे अगर,
तो उसके चक्र बिसोई थे। कौन थे? चक्र बिसोई, ठीक है। और पहाड़िया विद्रोह के राजा जगन्नाथ, कौन थे? राजा जगन्नाथ, ठीक है। तो इसका सही आंसर खोंड रेबेलियन हो जाएगा। इस टाइप के पीजन मूवमेंट भी कई बार पूछता है एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सी थी? द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस पावर ऑफ वीटो वोटेड द हिंदू कोड बिल, पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल या डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो बहुत ही फेमस है ये, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के थ्रू यूज़ करा था। इसमें ये था कि भारत सरकार किसी की भी चिट्ठियाँ होंगी वो पढ़ सकती है भैया ना, बड़ा ही प्राइवेसी वाला मैटर हो गया था, प्राइवेसी जा रही थी आदमी की कि पहले भारत सरकार चाहेगी किसी की भी चिट्ठी पढ़ लेगी, तो वो तो गलत चीज़ है। फिर प्राइवेसी किस बात की, और प्राइवेसी इज़ राइट टू लाइफ, है ना। चलिए, विद्रोह और नेता का कौन सा युग्म सुमेलित है? विच पेयर ऑफ रेबेलियन एंड लीडर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सुमेलित नहीं है? खोंड चक्र बिसाई, संथाल सिद्धू कानू, पागलपंथी टीपू शाह और वहाबी मूवमेंट मोतीलाल तेजावत। तो देखिए, मोतीलाल जो तेजावत थे आपको पता होगा एक ही मूवमेंट से संबंधित थे, एक ही मूवमेंट, है ना। और जो वहाबी मूवमेंट था ये कौन था? सैयद अहमद बरेलवी के बारे में आपने सुना होगा, सैयद अहमद बरेलवी, है ना, ये संबंधित है वहाबी मूवमेंट से। बाकी खोंड चक्रा बिसोई, संथल सिंधु कानू, पागलपंथी टीपू शाह, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह और नेता कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें भी आपको यही बताना होगा। तो कूका मूवमेंट भगत जवाहरमल, रामोजी मूवमेंट चित्तौड़ सिंह, मुंडा बिरसा मुंडा और ताना भगत सरदार तीरथ सिंह, ठीक है। तो देखिए, कूका मूवमेंट भगत जवाहरमल ठीक है, रामोसी चित्तौड़ सिंह ठीक है, मुंडा बिरसा मुंडा ठीक है। जो ताना भगत जो था ये यात्रा भगत और तूरिया भगत, ये इसको लीड कर रहे थे। नाम याद रखिएगा, यात्रा भगत और तूरिया भगत। फिर से इसमें आपको बताना कौन सा विद्रोह और कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपका रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए प्रैक्टिस हो गई आपकी। रामपा जो रेबेलियन हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू, जिसपे वो पिक्चर भी बन चुकी है RRR। खासी सरदार तीरथ सिंह, फ़कीर अब्दुल वहाब, नागा राणा गैडिन निल्यू। तो देखिए यहाँ पे जो फ़कीर रेबेलियन है, फ़कीर रेबेलियन स्टार्ट ही हुआ था जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को नेक्स्ट कर लिया था ना। तो मंजू शाह जो है, मंजू शाह इनके द्वारा शुरू हुआ, ठीक है। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। बंगाल के पबना में किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह कब किया था दोस्तों? पबना रिवॉल्ट की बात कर रहा है। व्हेन डिड द फार्मर्स इन पबना ऑफ बंगाल रिवॉल्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स? 1873-76, 42-45, 84-89 या 92 से 98, ठीक है। तो इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 से 76। चलिए 90 नंबर देखते हैं। बंगाल का नील आंदोलन कब हुआ था? व्हेन डिड इंडिगो मूवमेंट ऑफ बंगाल टेक प्लेस? 42-43, 84-85, 92-93 या 59 से 60, ठीक है। कब हुआ था नील आंदोलन? तो नील आंदोलन जो बंगाल में हुआ वो 1859-60 में हुआ था। इंडिगो रिवॉल्ट बहुत ही फेमस है, ठीक है। 91 देख लेते हैं। सितंबर 1859 में बंगाल के नील विद्रोह की पहली घटना किस जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी? इन सितंबर 1859 द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ इंडिगो रेबेलियन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन गोविंदपुर विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? कूच बिहार, नादिया, पश्चिम मेदिनीपुर या जलपाईगुड़ी? तो किस पे हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी नादिया से। कहाँ से? नादिया से शुरू हुई थी, ठीक है। 92 देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किन्हें इंगित करता है? व्हाट डज त्रिरत्ना इंडिकेट इन बुद्धिज्म? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, बुद्ध, धम्म, संघ या विनय पिताका, अभिधम पिताका, सुत्त पिताका? तो कौन सा सही होगा दोस्तों? देखिए, त्रिरत्नास का मतलब होता है बुद्ध धम्म संघ, है ना। बुद्धिज्म में बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्नास का मतलब है। ये तो त्रिपिताकास हैं आपके। अब ये शासक है, उसकी उपाधि है, ठीक है। सही, क्यों सही मैचिंग करनी है आपको, कौन सा सही मैच कर रहा है। अशोको, कलिंग चक्रवर्ती, कनिष्क, महेंद्रदित्य, खारवेला देवपुत्र, कुमारगुप्त, प्रियदर्शी? तो बहुत ही आसान है, मिलाते हैं आइए इसको। तो देखिए, अशोका जो था, अशोका को कहते थे प्रियदर्शी, है ना। देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी? नहीं, देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी हो गया। ऐसे ही जो कनिष्क है, कनिष्क को कहते थे देवपुत्र, कनिष्क को देवपुत्र। और खारावेला कलिंग चक्रवर्ती था, खारावेल। और कुमारगुप्त महेंद्रदित्य, कौन था? महेंद्रदित्य, ठीक है। यानी इसका सही ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। 4-3-1-2 क्या हो जाएगा? 4-3-1-2 अभिलेख हैं और ये उसके शासक है। प्रयाग, बिलसड, भीतरी स्तंभ और मंदसौर, ठीक है। तो जो प्रयाग अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड अभिलेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त और मंदसौर यशोधर्मन, ठीक है। यानी इसका ए सही हो जाएगा बिल्कुल।
चलिए 95 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय नेता को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर इज नोन एज गुरुदेव? जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये भी आसान प्रश्न है कि इसको गुरुदेव के नाम से जानते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस संस्था की स्थापना कब की थी? When did Gandhi ji establish Natal Indian Congress, organizing to fight discrimination against Indians in South Africa? 1890, 96, 94 या 98? तो इसका कब करा था शुरुआत? 1894 में करी थी, 1894 में करी थी। ठीक है, अगला है भू राजस्व की नई पद्धति इजरेदारी प्रथा किसने लागू की थी? हु इम्प्लीमेंटेड द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इजरेदारी? कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, थॉमस मॉनरो या एलिफेंस्टोन? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? तो वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू की थी दोस्तों इजरेदारी सिस्टम। किसने? वॉरेन हेस्टिंग। 1773 से 1785 इसका टाइम पीरियड था। निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 में हुआ था? ये बताना आपको। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या सत्याग्रह सभा का गठन। ठीक है, तो आसान है, काफ़ी बेसिक सवाल है ये भी। तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह आपको पता 1918, 1917, ये भी 1918 और ये 1919 में हुआ था। ठीक है, इसको हटा दो, 1919 में हुआ था फॉर्मेशन ऑफ सत्याग्रह सभा। बिंबिसार के संबंध में गलत कथन चुनना है। कौन सा कथन गलत है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिंबिसार। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था। यह अजात शत्रु का पुत्र था और इसका संबंध हर्यक वंश से था। ठीक है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको आसानी से पता चल रहा कि अजात शत्रु का बेटा थोड़ी था, अजात शत्रु इसका बेटा था, है ना। ये अजात शत्रु का पुत्र नहीं था, अजात शत्रु का पापा था, पापा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। 100 देखते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट विच वॉज द फर्स्ट डिवीजन इन द जैन कम्युनिटी। भाई श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर व्हाइट कपड़े पहनते, दिगंबर आज नंगे रहते हैं, मतलब न्यूट रहते हैं। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालचक्र मतलब कालकाचार्य या देवा ऋषि। ठीक है, तो कौन थे इसके भैया संस्थापक? तो ये थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र जो थे श्वेतांबरा सेक्ट के फाउंडर यही थे। बाकी दिगंबरास के भद्रबाहु हो जाएंगे। ठीक है, अगला कह रहा मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ करेंसी प्रिवलेंट इन मौर्यन सोसाइटी? पाना, तोल, काकड़ी या दिनार। ठीक है, तो मौर्य सोसाइटी में जो करेंसी चलती थी उसको पाना बोलते थे। क्या बोलते थे? पाना का। और गुप्ताज में जो सिल्वर के कॉइन थे उसको रूप का। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल का कालानुक्रम बताना है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सोर और लॉर्ड वेल्लेस्ली। ठीक है, देखिए वॉरेन हेस्टिंग का सभी को पता होगा भाई, बहुत ही आसान है। 1773 से 1785 ये आपको याद करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 93 है। जॉन सोर का 1793 से 98 हो जाएगा। लॉर्ड वेल्लेस्ली का 1798 से 1805 है। यानी 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, गवर्नर जनरलों का कालानुक्रम इसमें भी लगाना आपको। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एमरेस्ट, लॉर्ड हेस्टिंग और जॉर्ज बार्लो। ठीक है, और देखिए गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो आपको ये तो पता होगा भाई, भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो 1833 से आया था और पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उससे पहले लॉर्ड एमरेस्ट था, 1823 से 28 इसका टाइम पीरियड रहा है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो 1828 से 1835 रहेगा। ठीक है, और फिर लॉर्ड हेस्टिंग की अगर बात करें हम लोग, लॉर्ड हेस्टिंग और पहले आ जाएंगे 1813 से 23 के आसपास। ठीक है, वहीं जॉर्ज बार्लो 1805 से 7। ठीक है, ये और भी पहले हो गए। तो इसके हिसाब से आप मिला लो भाई, सही क्रोनोलॉजी आपकी क्या बनेगी? डी बन जाएगी। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, क्योंकि 1805 से 7 है। और फिर आपका लॉर्ड हेस्टिंग जो है, लॉर्ड हेस्टिंग 13 से 23 हैं, एमरेस्ट आपके 23 से 28 हैं और ये आपके 28 से 35 हैं। ठीक है, तो डी हो जाएगा। फिर से आपको गवर्नर जनरल का कालानुक्रम लगाना। देखिए सारा रिवीजन हो गया आपका, है ना। जितने गवर्नर जनरल वॉइसरॉय पूछ सकता है इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका सब रिवीजन हो जाएगा। लॉर्ड मेटकैफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड एलनब्रो। तो आप ये याद रख लीजिए, 1822 से 45 लॉर्ड मेटकैफ का है। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करोगे 36 से 42 है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 और एलनब्रो 1842 से 44। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हो। इसका सही मैचिंग इसके हिसाब से क्या बन रहा है? सी बन रहा है, 1 2 4 3। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वॉइसरॉय को कालानुक्रम में लगाना है आपको। कौन सा सही है? मतलब भाई क्रोनोलॉजी में लॉर्ड मायो, लॉर्ड कैनिंग,
जॉन लॉरेंस और लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखिए है शानदार कि नहीं, सब रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इसको दोस्तों याद रखिए, लॉर्ड मायो जो है उसका 1869 से 72 है, 1864 से 69 है जॉन लॉरेंस का, 72 से 76 है नॉर्थब्रुक का, लॉर्ड कैनिंग है 56 से 62। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इसका बी हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, अब फिर से देखिए आपको वॉइसराय वगैरह दिया है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए लॉर्ड रिपन 80 से 84, लॉर्ड लिटन 76 से 80, लॉर्ड डफरिन 84 से 88 और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। ठीक है, तो आप मैचिंग देख सकते हो, इसकी क्या बननी चाहिए, सही डी बननी चाहिए, 2 1 4 3, 2 1 3 4 माफ़ कीजिएगा, क्या बन जाएगी 2 1 3 4। अगला है सिंधु सभ्यता के स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉर्थ टू साउथ में, आलमगिरीपुर, रोपर, बनावली, राखीगढ़ी। ठीक है, देखिए आलमगिरीपुर ये उत्तर प्रदेश में है, आलमगिरीपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। रोपर पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, जो कि सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा की। ठीक है, अब इसको नॉर्थ से साउथ में लगाना है आपको, तो मैप को विजुलाइज करो अपने दिमाग में और लगाओ। तो सबसे ऊपर क्या आएगा इनमें से, पंजाब आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा में जो ऊपर है बनावली ना, अगर आपने मैप देखा होगा तो ये ऊपर आ जाएगी, फिर राखीगढ़ी, आलमगिरीपुर नीचे आएगा, यानी 2 3 4 1 हो जाएगा। अगर फिर भी ना आपको इसमें समझ में आए तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आलमगिरीपुर बस आपको पता उत्तर प्रदेश में, और मैप में आपको पता उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा से नीचे ही है ना, तो ये एक आपको दिख रहा है दक्षिण में, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर प्रश्न आता ही हो तभी हो। वैदिक काल के महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण में लगाना है। अरे इन द महाजनपदा लो वैदिक पीरियड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ में लगाना है ऐसे। काशी, कंबोज, कुरु, अश्माका। अब जिसने वो 16 महाजनपद नहीं देखे होंगे मैप में तो उसको परेशानी होगी इसको करने में, बिल्कुल भाई। तो आप ये मैप को देखिए पहले, अब देखिए ये दिख रहा है आपको काशी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको कुरु, ये आपको दिख रहा है कंबोज, ठीक है, और अश्माका बचा आपका। तो ये आपको सबसे दक्षिण में दिख रहा है अश्माका, है ना। तो क्या होना चाहिए, देखिए नॉर्थ टू साउथ में लगाना था हमें, यानी कंबोज, कुरु, काशी, अश्माका। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद आपको और उसकी राजधानी याद करनी होगी और मैप में एब्जॉर्ब भी करना होगा, क्योंकि ऐसे भी दे देता है आपको। क्वेश्चंस को हर तरीके से पता होना चाहिए ना, तभी आप क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे, कैसे भी पूछ ले। तो डी इसका 108 का सी हो जाना चाहिए। अब फिर से उत्तर से दक्षिण में लगाना है हमको इसको। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी और कलिंग। ठीक है, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी और कलिंग, ये सब अशोका के एडिक्ट हैं, दिख सकते हैं आपको। ये देखिए शहबाजगढ़ी दिख रहा है आपको, शहबाजगढ़ी, ठीक है, कलसी दिख रहा है आपको, ये देखिए कलसी, और ये आपको दिख रहा है देखिए शहबाजगढ़ी, तो ये मनसेरा, और ऊपर दिख रहा है कलसी, और कलिंग आपको पता ही है यहाँ उड़ीसा में कलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 109 का 1 हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं कौसाम्बी, रुमेंदेई, लौरिया नंदनगढ़ और टोपरा। ठीक है, इसको आपको कैसे लगाना है, पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है, यानी वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। ठीक है, इस तरह से चलना है ऐसे। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, देखिए कौसाम्बी, ठीक है, दिल्ली टोपरा भी ये दिख रहा है आपको, लौरिया नंदनगढ़ दिख रहा है आपको, है ना, रुमेंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन भी इधर ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। तो अशोका के सारे इंस्क्रिप्शन भी आपको याद रखने पड़ेंगे, आपसे पूछता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑर्डर इसका सही क्या हो जाना चाहिए, इसका सही ऑर्डर हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है भाई, दिल्ली टोपरा जो सबसे वेस्ट में था, उसके बाद हो गया आपका कौसाम्बी, ठीक है, उसके बाद रुमेंदेई और फिर लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो इस टाइप के आपको याद करने पड़ेंगे। और यहीं पे करते हैं इस वीडियो की समाप्ति, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो 110 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही जल्द 3 से 4 ही वीडियो में इसको मैं खत्म करा दूंगी ना, परेशान मत हो, क्योंकि भैया अभी सेक्शन वाइज टेस्ट भी कराना बहुत काम है। ठीक है, तो जितना हो रहा है पहले इसको करते जाइए, बाकी पेड ग्रुप में तो आपको सब डिटेल में दिया ही जाता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं हम लोग से जुड़ के, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं।